महाराष्ट्र की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि सियासी तूफान आ गया। इस तूफान ने कई सवाल खड़े किए और कई लोगों को मौका मिल गया राजनीति करने का। लेकिन एक बार फिर से इस तूफान ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल हाल ही में मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2019 में शरद पवार ने डबल गेम खेला था। क्या इस बार पवार फिर से डबल गेम खेल रहे हैं? ये सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद सदा सरवणकर के दावों से खड़ा हुआ है। इन दोनों की माने तो एनसीपी में जो उठापटक हुई है वो शरद पवार की ही मर्जी है। राज ठाकरे के अनुसार दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता शरद पवार को छोड़कर जा ही नहीं सकते। ठाकरे ने कहा, कल को सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। भले शरद पवार आज कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी अनुमति के बिना पाटिल, भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। सांसद सदा सरवणकर ने भी इसी तरह का दावा किया है। टाइम्स नाउ के मुताबिक सरवणकर ने कहा, ये पूरा खेल शरद पवार का है। अजित पवार को भूल जाइए। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता हमारे साथ कैसे आ गए? शरद पवार साहब ने कहा कि आप शपथ लें और मैं पुणे में जाकर बैठूंगा। ये एनसीपी अध्यक्ष के समर्थन के बिना संभव ही नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 जुलाई 2023 को अचानक से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी विधायक दल के नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ एनसीपी के 8 और नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार में शामिल हुए। इनमें छगन भुजबल जैसे एनसीपी के बड़े नाम भी हैं। इतना ही नहीं, पिछले महीने ही जिस प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो भी उनके भतीजे के साथ चले गए। अजित पवार को एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन होने की बात भी कही जा रही है। अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। 3 जुलाई को शरद पवार ने ट्वीट कर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकालने की जानकारी दी। उसके कुछ ही देर बाद अजित पवार ने तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया। फिलहाल ये जो उलटफेर हुआ है इसकी कड़ियां 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ी जा रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या अजित पवार को पार्टी से तोड़कर बीजेपी 2024 लोकसभा के लिए अपना रास्ता साफ कर रही है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।